अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। एज प्रॉमिस्ड अब हम एक्टिव और पैसिव के बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। पहले जो हमने बेसिक लेवल जो पढ़ी थी उसमें 6 यूनिवर्सल रूल्स थे और मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्टिव पैसिव को समझना चाहते हैं यू शुड नो दी 6 रूल्स, दैट जनरल रूल्स, राइट। एंड देन दैट वाज आवर बेसिक लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल एंड देन एडवांस लेवल। तो आज हम पार्ट 2 इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हम सीखेंगे उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। सो लाइक सी दिस नाउ। अब आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसे जुमले को कहा जाता है जब हम किसी को कोई हुक्म दें या किसी को कोई मशवरा दें। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसमें हम सब्जेक्ट नहीं रखते। तो जैसे कि इसकी जो वर्ब फॉर्मेशन होगी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लाइक फॉलो योर ड्रीम्स, राइट। सो दिस इज योर एक्टिव वॉइस, दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, फॉलो योर ड्रीम्स, राइट। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप अपने तरफ से लेट देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा तो अब जैसे कि आपको अगर ट्रिक याद है कि पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत इजी है। मतलब फॉलो आपका वर्ब है तो जाहिर है यूर ड्रीम्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यूर ड्रीम्स के बाद अगर प्रेपोजिशन ऑफ होगी तो फिर लॉन्गर ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अगर ऑफ के अलावा कोई और प्रेपोजिशन होगी तो यूर ड्रीम्स अगेन दैट वुड बी द ऑब्जेक्ट। सो फॉलो यूर ड्रीम्स, लेट यूर ड्रीम्स बी फॉलोड, राइट। सो ये इसकी पैसिव हो जाएगी। एंड रिमेंबर दिस दैट it is always better to follow dreams, not people. So there is another sentence like speak truth with your elders. तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो अगेन स्पीक इज योर वर्ब एंड ट्रुथ इज योर ऑब्जेक्ट। तो अब आप क्या लिखेंगे, लेट ट्रुथ बी स्पोकन with your elders. Easy. In the same way, change the bad habits of mind. अब change आपका verb है और the bad habits obviously is your object. अब देखें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ट्रुथ, इसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन है विथ, तो हमने सिर्फ ट्रुथ को एज ऑब्जेक्ट लिया। और यहाँ पे द बैड हैबिट्स और इसके बाद प्रेपोजिशन कौन सी आ रही है ऑफ, तो आप इसको कंप्लीटली ऑब्जेक्ट बनाएंगे। द बैड हैबिट्स ऑफ माइंड इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम पहले अपने तरफ से लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट द बैड हैबिट्स ऑफ माइंड बी चेंज्ड, राइट। बाकी 3 सेंटेंसेस ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं, यू मे रीड इट, आई एम रीडिंग इट फॉर यू। सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट अवर पार्टी, लेट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बी सung एट अवर पार्टी, अवॉइड स्टूपिड पीपल, लेट स्टूपिड पीपल बी अवॉइडेड, एंड ओपन द डोर ऑफ हिज कार, लेट द डोर ऑफ हिज कार बी ओपन। सो दिस इज अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं और इन्हीं इंपरेटिव सेंटेंसेस को फिर हम अंग्रेजी में नेगेटिव में चेंज करेंगे। हम इसका इंट्रागेटिव नहीं बना पाते, द रीज़न इज दिस, इट हैज़ गॉट नो सब्जेक्ट एंड सिंस देयर इज़ नो सब्जेक्ट सो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव नहीं बनेगा। इसको हम सिर्फ नेगेटिव इंट्रागेटिव में नहीं बनेगा, इसको हम सिर्फ नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो नेगेटिव में जो वर्ब फॉर्मेशन है, सबसे पहले याद रखें हम डू नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, राइट। पैसिव वॉइस अगेन जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो इसको पैसिव में चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहले आप लिखेंगे लेट ऑब्जेक्ट और फिर नॉट बी वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। और फिर आप डू नॉट जो है वो एज इट इज रखेंगे, ये वाला जो डू नॉट है आप एज इट इज रखेंगे। उसके बाद ये जो वर्ब फॉर्मेशन है लेट ऑब्जेक्ट बी, ये आप अगर आप ऐड कर देंगे तो ये दूसरे तरीके से इसकी पैसिव हो जाएगी। जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, और दूसरा हो जाएगा डू नॉट लेट योर टाइम बी वेस्टेड। इन द सेम वे डू नॉट स्टॉप माई वर्क। अब जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूँगा तो मैं अपने तरफ से पहले लेट लगाऊंगा, माई वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या कहूँगा, लेट माई वर्क नॉट बी स्टॉप्ड। अब मैं यहाँ पे बाय नहीं लगाऊंगा, बाय हिम और समवन, नो, नेवर। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, do not let my work be stopped. Simple. Hopefully it's clear. Second one, do not change his mind. तो change is your verb, his mind is the object. आप क्या लिखेंगे, let his mind not be changed
और दूसरा आप क्या लिखेंगे, डू नॉट लेट हिज माइंड be changed. So this is all about the change of negative sentence, right? और ये imperative होते हैं, बाकी ये sentences already हैं, आप अगर देखें खुद भी कर सकते हैं. Do not collect funds for them, let funds not be collected for them, or do not let funds be collected for them. In the same way, do not invite guests today, let guests not be invited today, do not let guests be invited today, and do not write books, let books not be written, and do not let books be written. So this is, अब ये हमने एक रूल सीखा इंटरमीडिएट लेवल का एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का. देयर आर सम मोर रूल्स, हम अब उन पे डिस्कस करेंगे. So this is our next rule. We call it WH questions. If you remember, I once taught you present simple tense, and then in present simple tense I discussed the use of WH questions. So जब हम उनको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे. सो ये हैं WH क्वेश्चन, जैसे हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, इंक्लूडिंग हाउ. सो देयर आर 4 सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये जितने भी WH क्वेश्चंस हैं इनमें हु वाहिद WH क्वेश्चन है जिसकी पैसिव थोड़ी डिफरेंट बनती है, थोड़ी टेक्निकल बनती है, इसको आप समझ जाएं. जैसे कि पहला सेंटेंस है हु टीचेस यू इंग्लिश, राइट? तो remember the tense, this is present simple tense, right? And then teaches is what, your verb. और मैंने आपको बताया था कि जो verb है उसके बाद क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा. who teaches you English, टीच आपका वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है. और याद रखें इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जब हम WH क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करेंगे, रिमेंबर आप ऑब्जेक्ट वो उठाएंगे जो वर्ब से के करीब होगा, राइट? तो व्हेन आई चेंज दिस इनटू पैसिवाइज, इसके भी 2 तरीके हैं. इफ़ यू वांट टू रिमेंबर वन, बोथ, इट्स अप टू यू. अब देखें बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम हु को चेंज करेंगे बाय होम में, राइट? बाय होम. और यहाँ पे यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा. लेकिन रिमेंबर दिस इज इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो जो हेल्पिंग वर्ब है इस यू से पहले आएंगे. अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय होम आर यू. और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो हम क्या कहेंगे, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश. हो गया. एक तो ये तरीका है. दूसरा आप क्या करेंगे, जो हु है उसको एज इट इज़ लिखें. बाकी ये जो सेंटेंस है ना, ये लिख लें यहाँ तक, हु आर यू टॉट, यहाँ तक, टॉट इंग्लिश बाय. तो होम आर यू टॉट इंग्लिश या हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, दोनों सेंटेंसेस सही होंगे. इन अ सेम वे हु विल सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स. तो अब देखें, हु विल सॉल्व हिज प्रॉब्लम, दिस इज फ्यूचर सिंपल टेंस एंड सॉल्व इज योर मेन वर्ब, हिज प्रॉब्लम्स बिकम योर ऑब्जेक्ट. हम हु को चेंज करेंगे बाय होम में एंड विल एज इट इज़ रखेंगे, बाय होम विल हिज प्रॉब्लम्स. और आपको पता है कि विल की जो पैसिव है वो क्या है, विल बी एंड शैल बी. सो बाय होम विल हिज प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, राइट? अब दूसरा क्या करेंगे कि जो हु है इसको यहाँ पे ले आएंगे और विल हिज प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, इसको एज इट इज़ दोबारा रखें, हु विल हिज प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड. और बाय जो है आप यहाँ पे रख देंगे. सो बाय होम विल हिज प्रॉब्लम्स बी सॉल्व या हु विल हिज प्रॉब्लम्स बी सॉल्व बाय. तो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक होंगे, राइट? बाकी इन दोनों को कैसे चेंज करना है, आई एम श्योर यू विल डू इट. हु गेव अस दीज बुक्स, एक में आप यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ इसमें एक सेंटेंस इसको बनाने में. हु को आप चेंज करेंगे बाय होम में, अस आपका ऑब्जेक्ट है, अस इधर आएगा, वो आएगा. हु गेव अस, दिस इज पास्ट सिंपल, तो इस अस के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं. बाय होम वर वी गिवन दीज बुक्स, राइट? ऑलराइट. सो दिस इज all about the passive of WH question who. अब हम आएंगे दूसरे WH क्वेश्चन में, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. अब जब हम इनको पैसिव में चेंज करेंगे, पहली बात याद रखें कि व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर ये जिस तरह हैं इस तरह ही रहेंगे, इनको आप चेंज नहीं करेंगे. जिस तरह हम हु को बाय होम में चेंज कर रहे हैं, ये नहीं चेंज होंगे. तो इनकी एक ट्रिक मैं आपको देता हूं, अगर आप WH क्वेश्चन की पैसिव समझना चाहते हैं. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, व्हाई डू यू हेल्प मी, तो जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूँगा या आप चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, व्हाई डू यू हेल्प मी.
इसकी पैसिव कैसे होगी। अब यूं करते हैं, ये जो वाई है इसको फिलहाल अगर हम रिमूव कर दें तो अब क्या बचा, डू यू हेल्प मी। अब ये बेसिक लेवल में आप सीख के आए, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रागेटिव सेंटेंस डू यू हेल्प मी, इसकी पैसिव बड़े आराम से आप बना सकते हैं ना। आप क्या लिखेंगे, ये मी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर आएगा, आई हेल्पिंग वर्ब एम पहले आ जाएगा, एम आई हेल्प्ड बाय, एम आई हेल्प बाय यू। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी आप वाई का इजाफा कर दें और यहाँ पे भी आप वाई का इजाफा कर दें और ये आपकी इंटरमीडिएट लेवल हो गई, राइट। वाई डू यू हेल्प मी, वाई एम आई हेल्प बाय यू। इन अ सेम वे व्हेन डिड ही अचीव नोबेल प्राइज। अब इस पे अगर आप फोकस करेंगे, व्हेन के आ जाने से थोड़ा सेंटेंस कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपको टेंशन हो रही है, व्हेन को हम मिटा देते हैं फिलहाल, राइट। डिड ही अचीव नोबेल प्राइज। अब ये पास्ट सिंपल का इंट्रागेटिव सेंटेंस है और उस बिल्कुल उसी तरीके से आप चेंज करेंगे। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाज नोबेल प्राइज अचीव्ड बाय हिम। बाय हिम ना भी लिखें तो इट्स ऑल ओके। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन, और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, व्हेन, और ये आपकी पैसिव हो गई। सो व्हेन डिड ही अचीव नोबेल प्राइज, व्हेन वाज नोबेल प्राइज अचीव्ड बाय हिम, सिंपल। इन अ सेम वे वेयर हैव दे हिडन द वेपन्स। अब याद रखें, हैव दे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव हैव बीन हैज बीन। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, वेयर हैव द वेपन्स बीन हिडन बाय देम, ऑलराइट। इन अ सेम वे हाउ विल ही फेस अस इन द मीटिंग। अब ये फ्यूचर सिंपल है। अब हाउ को एज इट इज़ यहाँ पे रखें, अस आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। हाउ विल वी बी फेस्ड इन द मीटिंग बाय हिम। बाय हिम लिखे ना लिखे खैर है। वेयर डज शी कीप हर मनी, और हम इसको क्या लिखेंगे, वेयर इज हर मनी केप्ट बाय हर। एंड वाई आर दे बीटिंग अ लिटिल चाइल्ड, वाई इज अ लिटिल चाइल्ड बीइंग बीटन बाय देम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसिव इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग है। सो ये दो जुमले आई एम श्योर अब आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। दिस इज समथिंग मोर अबाउट इन अवर इंटरमीडिएट लेवल पैसिव। इसको हम कहते हैं कि चेंज ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब आपको मॉडल वर्ब्स का पता होगा ना, जैसे कि मे है, माइट है, कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, ठीक है, इंक्लूडिंग आर्ट टू है। तो शुड एंड आर्ट टू इज़ वन एंड सेम थिंग। तो इनकी जब हम पैसिव करेंगे तो क्या होगा, एंड अगेन ये हो जाएगा प्रेजेंट और फ्यूचर में, लाइक मे, माइट, कैन, कुड, शुड, आर्ट टू, मस्ट। ये जो हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब आप इनको प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, आमतौर पे जो हमें पढ़ाया जाता है कि माइट जो है वो मे का पास्ट है, ऐसी बात नहीं है। मे का पास्ट माइट नहीं होता, मे का पास्ट मे हैव, इंक्लूडिंग माइट का पास्ट भी माइट हैव है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जब उस पर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सब्जेक्ट मे, माइट, कैन, कुड, शुड, आर्ट टू, मस्ट। वर्ब बेस मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है ही मे नीड योर हेल्प, दूसरा सेंटेंस है दे माइट सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड देन शी कैन फेस हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, and then we could better write hardships in life. She could face hardships in life, and we could forgive our enemies, and you should understand their bad situation, and she ought to find meaning of life. तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे बहुत आसान है। याद रखें, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पैसिव ऑफ कैन, आप कहते हैं द पैसिव ऑफ कैन इज कैन बी। इन अ सेम वे द पैसिव ऑफ शुड इज शुड बी, आर्ट टू बी, मस्ट बी। जैसे विल है और शल है तो विल बी एंड शल बी। तो इनकी पैसिव करने के लिए हम सिर्फ बी का इजाफा करेंगे और ये पैसिव में चेंज हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है इसके बारे में। तो अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट। सो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर मे, माइट, कैन, कुड, शुड, आर्ट टू, मस्ट, बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय एंड सब्जेक्ट। तो ही मे नीड योर हेल्प। याद रखें रूल वही होगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो जो बेसिक लेवल पैसिव है, जो एक बहुत बड़ा वीडियो है ऑलमोस्ट, उसको आप ज़रूर चेक करें, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही मे नीड योर हेल्प, अब नीड आपका क्या है, मेन वर्ब है,
और मैंने आपको बताया था जो पैसिव का सीक्रेट है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद होता है। सो ही मे नीड योर हेल्प, और जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, योर हेल्प मे बी नीडेड बाय हिम, दे माइट सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। तो इसको जब मैं पैसिव में चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, our problems, the passive of might be solved by them. In the same way, she can face hardships in life. आप क्या लिखेंगे, hardships can be faced in life. Just do that. 3 sentences बड़े आराम से आप कर लेंगे. We could forgive our enemies could be forgiven, and you should understand their bad situation. Their bad situation should be understood by you, and she ought to find meaning of life. Meaning of life ought to be found by her. तो दिस इज ऑल अबाउट इट. अब याद रखें इनके भी इंट्रागेटिव और नेगेटिव और पैसिव होते हैं. एंड इफ़ यू वॉच द फर्स्ट वीडियो द बेसिक लेवल, तो फिर ये चीज़ें वैसे वहाँ समझ जाएंगे. राइट. सो नाउ दे मे नॉट स्पीक ट्रुथ विद अस. जब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा, दे मे नॉट. नाउ व्हाट इज द पैसिव ऑफ मे नॉट? ऑब्वियसली मे नॉट बी, शुड नॉट बी, ought not to be, must not be. ये इनके पैसिव होते हैं. सो दे मे नॉट स्पीक ट्रुथ विद अस, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रुथ मे नॉट बी स्पोकन with us by them. You ought not to fly a kite. आप क्या लिखेंगे, a kite ought not to be flown by you, and we must not help them. आप इसको आराम से पैसे में चेंज करेंगे कि they must not be helped by us. them यहाँ पे है, इधर आ जाएगा, they हो जाएगा. This is something you already know. तो ये हो गया मॉडल वर्ब का प्रेजेंट और फ्यूचर में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यही मॉडल वर्ब्स. अब जब हम इनको पास्ट में ले जाएंगे तो याद रखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, द पैसिव ऑफ मे इज़ नेवर माइट, द पैसिव ऑफ मे इज़ मे हैव, द पैसिव ऑफ माइट इज़ माइट हैव, द पैसिव ऑफ शुड इज़ शुड हैव, एंड देन मस्ट हैव, कुड हैव. तो जब मैं इनको पैसिव में चेंज करूँगा तो क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल. अगर मे है मे बी, मे हैव है तो मे हैव बिन, अगर शुड है तो शुड बी, और अगर शुड हैव है तो शुड हैव बीन. तो इस पार्ट में जो पैसिव की निशानी है वो बी है, और पास्ट में जो पैसिव की निशानी इसमें हम ऐड करेंगे वो बीन है. सो here I have written for you, just like object may, might, should, must, ought to, have been, verb third form, and then by and subject. You may have avoided him in the party, and you see this is avoided is your main verb and him is your object. और इस हिम को यहाँ पे ले आएंगे, चेंज हो जाएगा ही में. ओके. और जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, ही में हैव बीन अवॉइडेड इन द पार्टी. ओके. और यू कैन से दैट शी माइट हैव किल्ड हर ईगो. जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, हर ईगो might have been killed by her, and they must have purchased some books for reading. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे some books must have been purchased for reading by them. वो अब आपकी मर्जी है, लिखें ना लिखें. We should have bought a new mobile for recording. आप ये कह सकते हैं कि you can write like this, a new mobile should have been bought for recording, and then he ought to have selected good books. इसकी पैसिव होगी, good books ought to have been selected by him. तो दिस इज ऑल अबाउट पैसिव. और इन्हीं सेंटेंसेस को फिर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे. ही ought not to have broken your teeth, and she must not have cooked in their party, cooked food in their party. जब आप इनको पैसिव में चेंज करेंगे, अगेन इट्स वेरी इजी. must not have की पैसिव होगी must not have been, ought not to have की पैसिव होगी ought not to have been,
और should not have की passive होगी should not have been, and things would become easier. I just tried to do this for you. He ought not to have broken your teeth. हम क्या लिखेंगे? Your teeth ought not to have been broken by him. So that was your still हम intermediate level पर हैं और ये इसके रूल हैं और फिर अब इन्फिनेटिव आएंगे, उसके बाद हम एडवांस रूल की तरफ चलेंगे. Now this is the last part of your intermediate level, and we call it infinitive passive. I hope you must know this. Infinitive से मुराद होती है to. तो जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, is, am, are, was, were, have, has, will have, shall have, had, तो इनके साथ हम to लगा देंगे तो हो जाएगा is to, am to, are to, was to, were to, have to, has to, had to, will have to, shall have to. सो दे आर वेरी सिंपल. लाइक जिस तरह हमने मॉडल वर्ब का पहला रूल पढ़ा था प्रेजेंट और फ्यूचर का, उसमें मे का पैसिव क्या था? मे बी. शुड का पैसिव क्या था? शुड बी. इन अ सेम वे व्हाट इज द पैसिव ऑफ इज टू? इज टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, आर वर टू बी, एंड विल हैव टू बी, शैल हैव टू बी, हैव टू बी एंड हैव टू बी, हैड टू बी. तो ये इसकी पैसिव हो जाएगी. अब जैसे ये वर्ब फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंसेस को जिस तरह बनते हैं, जैसे ही इज टू फाइंड अ न्यू जॉब इन द मार्केट, यू आर टू कैच सम बर्ड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, आई एम टू प्ले अ पियानो, ही वाज टू कट ट्रीज लास्ट नाइट, दे वर टू फेस द सिचुएशन विद करेज, यू हैव टू चेंज देयर माइंड्स एंड शी हैज़ टू फॉलो द रूल्स. एंड अब इसमें कोई अरबी फारसी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. आपको सिर्फ 6 रूल्स याद रखने हैं जो बेसिक लेवल में हम डिस्कस करके आए हैं. तो जब मैं इनको पैसिव में चेंज करूँगा, ही इज़ टू फाइंड अ न्यू जॉब, तो अब जब मैं इसको चेंज करूँगा, ऑलवेज रिमेंबर फाइंड जो होगा आपका मेन वर्ब होगा और अ न्यू जॉब आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा? अ न्यू जॉब is to be found in the market. Okay, in the same way you are to catch some birds from the forest. आप क्या लिखेंगे? some birds are to be caught from the forest. So bad luck, light is gone. I am to play a piano. अब हम क्या लिखेंगे? पियानो. क्या बेड लक होती कब है वैसे? पियानो इज टू बी प्लेड बाय मी. तो ये ज़िंदगी भी एक दिन धोखा दे जाएगी, लाइट दे रही है तो खैर है, हम तो आदी हो गए. सो ही वॉज टू कट ट्रीज लास्ट नाइट. अब ये बाकी आई विश कि आप खुद कर लें. सो आई एम जस्ट रीडिंग देम आउट, तो आपको कुछ हेल्प मिल सके. जैसे ही वॉज टू कट ट्रीज लास्ट नाइट, हम क्या लिखेंगे? ट्रीज वर टू बी कट लास्ट नाइट एंड दे वर टू फेस द सिचुएशन विद करेज. सी द वे वी आर फेसिंग. द सिचुएशन वॉज टू बी फेस्ड विद करेज बाय देम एंड यू हैव टू चेंज देयर माइंड्स. देयर माइंड्स have to be changed by you and she has to follow the rules. The rules have to be followed by her. I had to invite them without any reason and they had to be invited without any reason by me. We will have to accept all situations in life. All situations will have to be accepted in life. अब क्या करें, जो लिखा है वो प्रैक्टिकली हो रहा है, वो उस पर हम अमल कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. शायद वो सुन रहे थे मैं क्या बोल रहा था, लाइट आ भी गई. सो अब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि ही वाज टू कट ट्रीज लास्ट नाइट, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रीज वर टू बी कट लास्ट नाइट बाय हिम एंड देन दे वर टू फेस द सिचुएशन विद करेज. तो अब हम क्या लिखेंगे? द सिचुएशन वाज टू बी फेस्ड विद करेज. ओके, बाय देम लिखे ना लिखें, यू हैव टू चेंज देयर माइंड्स. अब हम क्या लिखेंगे? देयर माइंड्स हैव टू बी चेंज्ड
by you and she has to follow the rules have to be followed by her. इसका भी आप नेगेटिव और इंट्रागेटिव बना सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज़ ही टू फाइंड अ न्यू जॉब, तो मैं क्या लिखूँगा, इज़ अ न्यू जॉब टू बी फाउंड, राइट। इन द सेम वे आर यू टू कैच सम बर्ड्स, तो हम क्या लिखेंगे, आर सम बर्ड्स टू बी काट। सो इसका इंट्रागेटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव भी कर लेंगे। जैसे कि अगर इज़ नॉट टू है तो पैसिव हो जाएगी इज़ नॉट टू बी, एम नॉट है तो एम नॉट टू बी, और वाज नॉट टू है तो आप वाज नॉट टू बी लिखेंगे। हैव नॉट टू है तो हैव नॉट टू बी जो है वो नेगेटिव की पैसिव हो जाती है इसमें। तो आई होप सो ये इंटरमीडिएट लेवल अब ख़त्म हुआ। अब जो तीसरी लेवल है जिसको हम एडवांस लेवल कहते हैं, फिर हम उस पर जो है वो बात करेंगे। सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट, वी फिनिश्ड इंटरमीडिएट लेवल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वापडा, ओके।